आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख खबरें और जान पाएंगे कि सोना चांदी में क्या बदलाव हुआ। और भी उत्तर प्रदेश के प्रमुख खबरों सिर्फ 5 मिनट में। जनवरी 2026 में महान रोजगार मेले से लगभग 1 लाख युवाओं को रोजगार मिल सकता है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जनवरी 2026 में उद्घाटन के लिए तैयार बताया गया। भारी शीतलहर के कारण 9 जनवरी को यूपी में स्कूल बंद। उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट निवेश में 53% उछाल, नीतिगत बदलाव मुख्य कारण। सोना चांदी की कीमतों में गिरावट, खरीदारों के लिए राहत। चुनावी और प्रशासनिक क्षेत्रों में स्थानीय राजनीतिक हलचल जारी। यूपी पीएसएससी परीक्षाओं में बदलाव, मदक मेला के कारण जनवरी में परीक्षा स्थगित। लखनऊ में 86वीं ऑल इंडिया प्रिसीडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस आयोजित होने की तैयारी। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को आर्थिक संबल देने के लिए सहकारी बैंकों के माध्यम से बड़ी राहत योजनाएं लागू की हैं। सरकार ने निर्देश दिए हैं कि छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता के आधार पर कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाए। यूपी में शीतलहर का प्रकोप, कई जिलों में स्कूल 8वीं तक बंद। लखनऊ, कानपुर, आगरा में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री से नीचे। उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बाद जारी की गई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। सूची जारी होते ही विपक्षी दलों ने बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए जाने का आरोप लगाते हुए सरकार और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए हैं। वाराणसी में गंगा नदी के जलस्तर और बढ़ते प्रदूषण को लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT ने सख्त रुख अपनाया है। NGT ने गंगा में गिर रहे सीवर, औद्योगिक अपशिष्ट और ठोस कचरे पर गंभीर चिंता जताते हुए संबंधित विभागों से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के लिए KYC कराना अब अनिवार्य कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन लाभार्थियों की KYC पूरी नहीं होगी, उन्हें योजना के तहत मुफ्त इलाज का लाभ नहीं मिल पाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 में लगभग 1,50,000 सरकारी पदों पर भर्तियां करने की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार का उद्देश्य विभिन्न विभागों में लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरकर प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करना और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में औद्योगिक और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेशकों की दिलचस्पी लगातार बढ़ रही है। बेहतर कनेक्टिविटी, जेवर एयरपोर्ट और अनुकूल औद्योगिक नीतियों के चलते नए निवेश प्रस्ताव सामने आ रहे हैं। प्रशासन के अनुसार इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और क्षेत्र का तेजी से विकास होगा। प्रदेश के विभिन्न जिलों में शिक्षकों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने वेतन विसंगति, पदोन्नति और स्थानांतरण से जुड़ी समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि मांगें पूरी न होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा। राज्य में स्थापित नई इलेक्ट्रिक वाहन EV फैक्ट्री से 5,000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है। फैक्ट्री के संचालन से स्थानीय युवाओं को तकनीकी और औद्योगिक क्षेत्र में काम के नए अवसर मिलेंगे। सरकार का कहना है कि इससे औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश में 50% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सरकारी नीतियों, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास के चलते निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले समय में राज्य में रियल एस्टेट बाजार और तेजी पकड़ सकता है। प्रदेश में अपात्र लाभार्थियों की पहचान के बाद राशन कार्ड सूची से 53,000 से अधिक नाम हटाए जाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। जांच में फर्जी, डुप्लीकेट और नियमों के विपरीत दर्ज कार्ड सामने आए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पात्र लोगों का हक प्रभावित न हो, इसके लिए पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से की जा रही है। गन्ना भुगतान को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को जल्द राहत मिलने का दावा किया है। सरकार के अनुसार चीनी मिलों को बकाया भुगतान शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि भुगतान प्रक्रिया पर लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि किसानों को समय पर उनका पैसा मिल सके। उत्तर प्रदेश के 23 जिलों में 8 जनवरी से फ्री राशन वितरण के साथ साथ ज्वार और बाजरा भी लाभार्थियों को दिया जा रहा है। यह कदम ठंड के मौसम में लोगों को पौष्टिक राशन उपलब्ध कराकर कृषि उत्पादों के सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। ज्वार बाजरा वितरण योजना से ग्रामीण परिवारों को अनाज की अतिरिक्त सहायता मिलेगी और स्थानीय कृषि उत्पादन को भी प्रोत्साहन मिलेगा।